हेलो बच्चों, मुझे मालूम है आप सब अच्छी तरह से हैं और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो चलिए आज हम एक और टॉपिक देखते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब कभी भी हमें ऐसे सेंटेंस यूज़ करना है कि करवाना, लिखवाना, राइट, तो जब हम नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए कोई और काम कर रहा है, तब ये सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ा थोड़ा आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। देखो, पॉजिटिव वर्ब्स किसको कहते हैं? तो पॉजिटिव वर्ब्स आप याद रखिए जिसमें एक्शन होता हो, है ना, जिसमें कोई काम होता हो। क्योंकि जैसे वर्ब्स हमने पढ़ा था ना कि वर्ब्स दो तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब 24 होती है। पहले वाले स्लाइड शो में भी मैंने कहा कि देर आर 24 ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, डू, डज, डिड, all has, have, and then will, would, can, could, may, might. These all are 24, right? But main verbs are limitless. Main verbs cannot be counted. So but main verbs are action verbs, action words, right, in which action is done. So similarly जो causative verbs है उसमें भी काम होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। तो इसमें causative verbs जो होती है वो बड़ी स्पेशल टाइप की होती है, जिसमें एक पर्सन, जनरली जब मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉमन स्ट्रक्चर इंग्लिश का क्या है, तो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, मैंने अभी तक कहा कि भाई सब्जेक्ट इज़ डूअर, क्योंकि सब्जेक्ट, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, राम किल्ड रावण, तो राम और रावण, पर राम क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि राम कुछ कर रहा है रावण के लिए। तो ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। पर मान लीजिए कि राम के लिए कोई कुछ कर रहा है, राम अपनी जगह पे ही है, सब्जेक्ट ही है, लेकिन उस सब्जेक्ट के लिए कोई और काम कर रहा है, राम ने किसी से कह के वो काम करवाया, करवाना, तो वो क्या होता है? कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं। और कॉजेटिव वर्ब्स को एजेंट्स भी कहते हैं। 3 तरह के होते हैं, तो उसमें कॉजेटिव वर्ब्स ऑफ मैनर, कॉजेटिव वर्ब्स ऑफ रिजल्ट और कॉजेटिव वर्ब्स ऑफ डिग्री। आपको इतना डिटेल आप इसमें पढ़ लेना नोट्स कि मैनर क्या होता है, किस तरीके से होता है, रिजल्ट मतलब जब कभी कोई कॉन्सिक्वेंस आपको दिखाना होता है, और किस हद तक होता है उसको डिग्री कहते हैं। ये पढ़ लेना है आप लोग एक बार, नहीं समझ में आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। ये भी मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ये आपको नोट्स के लिए मैंने दे दिया। लेकिन अब मैं सीधे आ रही हूँ यहाँ पे। पॉजिटिव वर्ब्स जो होते हैं उनको अगेन मैं कह रही हूँ कि वो क्या एक्सप्लेन करते हैं कि सब्जेक्ट गॉट समथिंग टू हैपन दैट दे डिड नॉट डू देमसेल्फ। सब्जेक्ट खुद के लिए कुछ नहीं करता है, सब्जेक्ट के लिए कोई और कुछ करता है ना, उसको पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। और 5 पॉजिटिव वर्ब्स प्लीज़ हमेशा याद रखो कौन कौन से हैं। लेट, मेक, हैव, गेट और हेल्प। ये 5 पॉजिटिव वर्ब फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, जैसे करवाने वाला सेंस जो होता है हम यूज़ करते हैं। पर कहाँ कहाँ, अगेन सिचुएशंस क्या है। अगर आप किसी को अलाउ कर रहे हो या परमिट कर रहे हो तो लेट यूज़ करोगे। अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हो किसी काम करने के लिए, या वो उस समय की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो आप मेक यूज़ करोगे। हैव, हमको पता है कि हैव जो होता है या तो पोजेशन होता है, या हैव जो होता है वो भी होता है एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है, राइट। गेट भी इस तरह से है कि रिसीव करना समथिंग, और हेल्प उसको कैसे करते हैं यूज़ मैं बताती हूँ आपको। अब देखो, अगर इसको पॉजिटिव वर्ब्स को हम कहें कि क्या है पॉजिटिव वर्ब, तो पॉजिटिव वर्ब्स यूज टू एक्सप्रेस दैट समवन और समथिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग, मेकिंग और अलाउइंग एन एक्शन और इवेंट टू हैपन। कोई एक्शन हुआ, कोई इवेंट हुआ, कोई भी काम हुआ, उसको करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई और है जो रिस्पॉन्सिबल है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट की जगह कोई और है ना। एग्जाम्पल है, जॉन गॉट हिज कार वॉश। जॉन ने अपनी कार धुलवाई, राइट। तो इस सेंटेंस में क्या करेंगे? गॉट लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि गॉट जो है वो क्या है? किसी से काम करवाना, ठीक है। फिर जॉन मेड हिज बेड। मेड मतलब रिक्वायर, राइट। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि मेड मतलब फोर्स या रिक्वायर। तो जॉन मेड हिज बेड, जॉन ने अपना बिस्तर लगवाया, राइट। तो वो जॉन मेड हिज बेड। फिर जॉन अलाउड, यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया है लेकिन मीनिंग समझिए आप। जॉन अलाउड द चिल्ड्रन टू गो टू द पार्क, है ना। अब यहाँ पर क्या है? जॉन अलाउड द चिल्ड्रन, तो जॉन
ने क्या किया, बच्चों को जाने की परमिशन दी। तो ये तो सिंपल सेंटेंस है। अब देखो कैसे बनाते हैं। उन्होंने बताया कि फॉर्मिंग पॉजिटिव वर्ब्स यूजिंग मेक व्हेन समवन फोर्सेस अनदर पर्सन टू डू समथिंग, कि जब कोई किसी को फोर्स करता है कि नहीं तुमको ये काम करना पड़ेगा एक तरह से, तो फिर हम मेक का यूज़ करते हैं। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स अपोलोजाइज, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सेंटेंस आप रिमेंबर कर सकते हो, इससे आपको फिर दूसरे सेंटेंसेस बनाने में हेल्प मिलेगी। कि कभी भी ये याद रखो कि मेक का यूज़ जो होता है वो कब होता है, मेक का यूज़ होता है जब कोई काम when someone forces another person to do something, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को वो काम करने के लिए फोर्स करता है कि नहीं करना ही पड़ेगा। स्ट्रक्चर तो अभी मैंने इंग्लिश वाले में बताया, अभी भी बता देती हूँ, आप स्ट्रक्चर का लोड मत लो। स्ट्रक्चर क्या है पहले मैं अभी वर्बली बता देती हूँ। याद रखो SCVPV, ये मैंने एक फॉर्मूला दे दिया जिसको निमोनिक कहते हैं। मेमोरी ट्रिक आप अपने मन से भी डेवलप कर सकते हो। तो क्या है, S मतलब सब्जेक्ट, CV मतलब पॉजिटिव वर्ब, दैन P मतलब पर्सन या थिंग भी कह लो अभी आप, और V मतलब मेन वर्ब और एक्शन वर्ब, जिसको मैंने शॉर्ट में कहा SCVPV। इसको ऐसे सारे पॉजिटिव वर्ब्स का यही फॉर्मूला है, यही स्ट्रक्चर है। क्या, SCVPV। S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, CV इज़ फॉर पॉजिटिव वर्ब, एंड देन P पर्सन, एंड V इज़ वर्ब, सिंपल वर्ब, राइट। अब ये तो स्ट्रक्चर आप लर्न कर लेना। फिर यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जब किसी को किसी काम के लिए फोर्स करना है तो हम मेक यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, द टीचर मेड द स्टूडेंट अपोलोजाइज, उस बच्चे से टीचर ने माफ़ी मंगवाई, मतलब फोर्स किया। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, S मतलब द टीचर। फिर CV इज़ पॉजिटिव वर्ब। मेक का मेड होता है, पास्ट टेंस में बनाना है तो मेक का मेड कर दो, तो मेड हो गया। फिर पर्सन कौन है, द स्टूडेंट, है ना। सब्जेक्ट टीचर है लेकिन किससे करवा रहे हैं, पर्सन कौन है, तो द स्टूडेंट। और वर्ब क्या है इसमें, अपोलोजाइज। तो ये ऐसे सेंटेंस कि टीचर ने बच्चे से माफ़ी मंगवाई। दूसरा देखो कैसे बनाते हैं, यूजिंग हैव व्हेन समवन अरेंजेस फॉर समवन एल्स टू डू समथिंग, कि भाई मैं नहीं कर रहा, ये मेरे जगह ये काम कर देगा, तो तब हम हैव यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर वही है बेटा, सब्जेक्ट प्लस हैव मतलब CV प्लस पर्सन और थिंग और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शी हैड द मैकेनिक फिक्स हर कार, उसने एक मैकेनिक अपनी कार के लिए फिक्स कर लिया, राइट। सो शी सब्जेक्ट, हैड पॉजिटिव वर्ब, पर्सन द मैकेनिक, एंड फिक्स इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे सेंटेंस याद करना। गेट में एक बात याद रखो, यूजिंग गेट में टू, बस इसमें टू लग जाता है। कैसे, SCVPV लगा रहे हो ना, तो POV कर दो उसको, क्यों, P2V कर दो उसको, P2V, क्योंकि टू लग रहा है बीच में। कैसे, व्हेन समवन परसुएड्स अनदर पर्सन टू डू, कहते हैं टू डू समथिंग, कहते हैं ना, अरे यार प्लीज़ ये काम कर दो ना। तो जब व्हेन समवन, मनाना, व्हेन समवन परसुएड्स अनदर पर्सन टू डू समथिंग, द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, टू भी लगाना है आपको। एग्जाम्पल, आई गॉट माई ब्रदर टू लेंड मी हिज लैपटॉप, मैंने मेरे ब्रदर से उसका लैपटॉप उधार लिया, राइट। सो आई इज सब्जेक्ट, गॉट इज CV पॉजिटिव वर्ब, माई ब्रदर इज पर्सन, एंड टू आई टोल्ड यू टू, एंड लेंड इज वॉट, लेंड इज मेन वर्ब, right, me his laptop, right. Okay, there are 5 main verbs we use in causative sentences. मैंने बताया have, get, make, lend, let and help. We use these verbs to say that someone or something causes something to happen. We can use them in the पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेस। ये कॉजेटिव वर्ब्स को हम तीनों टेंस में यूज़ कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज वाला देखेंगे, आज शॉर्ट में बना रही हूँ वीडियो, तो उसमें आप साथ साथ करोगे तो आपको कॉजेटिव वर्ब और क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने ये पिक्चर जानबूझ के लगाई है क्योंकि इसमें देखो आप कहीं ना कहीं दो लोग दिख रहे हैं, एक या दो पिक्चर छोड़ के। क्यों, क्योंकि एक पर्सन दूसरे के लिए कुछ कर रहा है,
ना, ये लड़की भी किसी से बात कर रही है, फेशियल करवा रही है, किसी का कोई ट्रीटमेंट कर रहा है, पर दो लोग हैं, एक पर्सन दूसरे के लिए। तो ऐसे सिचुएशंस को में कॉजेटिव वर्ब्स यूज़ करना ज़रूरी होता है। अब ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है लेट, मेक, हैव और गेट, है ना। इसमें क्या करना, आपने इसका स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको एडवांस में बताया कि सब्जेक्ट देन कॉजेटिव वर्ब देन पर्सन देन वर्ब। वर्ब क्या है, पॉजिटिव वर्ब और वर्ब में डिफरेंस अगर आप पूछ सकते हो क्या डिफरेंस है, तो याद रखो कि वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड, उसमें कोई भी राइट, वॉक, लाफ और भी कुछ भी, क्राई, ओके, कुक, ये सारे मेन वर्ब हैं। लेकिन कॉजेटिव वर्ब्स की अगर हम बात करें तो कॉजेटिव वर्ब्स का मतलब होता है, बस 4 या 5 अभी आप याद रखो, लेट, मेक, हैव, गेट एंड हेल्प, है ना। ये कॉजेटिव, क्योंकि ये किसी कॉज के लिए कि भैया मैंने ये कारण है, इसके कारण ऐसा हुआ, या इसने ये काम किया, तो ये कॉज, इसीलिए इनको कॉजेटिव वर्ब। स्ट्रक्चर बता देती हूँ, SCV PV, है ना। अब PV या PT भी, आप P/T भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकते हैं, एंड V फॉर नॉर्मल वर्ब, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर तो ठीक है। इसमें सेंटेंस देखो, हेनरी लेट मी, फर्स्ट वाला लेट में, हेनरी लेट मी ड्राइव हिज न्यू कार, तो हेनरी सब्जेक्ट, लेट इज CV, मी इज मी इज पर्सन एंड ड्राइव इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। Similarly, my parents always make me do my homework before I go out. तो my parents always, तो my parents subject, always, make CV and me। याद रखो, मैंने पहले भी कई बार क्लियर किया है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस अलग होते हैं और सब्जेक्टिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें, अगर नाउन है तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। नाउन चाहे वो कॉमन नाउन हो या प्रॉपर नाउन, नाउन का नाउन ही रहता है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज है। जैसे ही वर्ब के पहले अगर प्रोनाउन यूज़ होता है तो वो आई हो जाएगा, और वर्ब के बाद वही आई मी हो जाता है। वर्ब के पहले ही होता है, वर्ब के बाद हिम हो जाता है, वर्ब के पहले शी होता है, उसके बाद वर्ब के बाद हर हर हो जाता है। तो ये दे का दैम हो जाता है, राइट, वी का अस हो जाता है। ये याद रखना कि ये इसी की मैं बात करी थी कि आप ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे मी, है ना, हर और हिम और दैम, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की सीरीज़ है। आप इसमें देख लेना मेरे उसमें चैनल में, तो इसमें आपको मिलेगा पर्सनल प्रोनाउन करके, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसको बार बार बना दूंगी मैं, वो पढ़ो, बहुत ही ज़्यादा जरूरी। तो यहाँ ये जो मी है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना। अब इसी तरह द प्रेसिडेंट हैड हिज सेक्रेटरी मेक कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट। तो यहाँ प्रेसिडेंट, हैव का अभी हमने देखा तीनों फॉर्म में यूज़ होती है पॉजिटिव वर्ब्स। तो हैव का पास्ट टेंस हैड, और फिर हिज सेक्रेटरी, वो कौन है, अब ये जो हिज सेक्रेटरी है ये प्रोनाउन नहीं है, हिज सेक्रेटरी क्या है, ये नाउन है, तो नाउन की जगह नाउन, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। और फिर मेक कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट, इसमें दो प्रोनाउन यूज़ है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगी। अगला देखो, यहाँ पे द स्टूडेंट गॉट द टीचर टू डिसमिस, टू बहुत इंपॉर्टेंट है जब गेट यूज़ करोगे। पास्ट टेंस में गॉट में यूज़ हुआ, द स्टूडेंट्स गॉट द टीचर टू डिसमिस क्लास अर्ली, तो द स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, गॉट CV हो गया पॉजिटिव वर्ब, द टीचर फिर से नाउन आ गया, तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, द टीचर, टू डिसमिस, है ना, नॉट डिसमिस, टू डिसमिस, तो टू लगाया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया। वी कुड नॉट गेट हिम टू साइन द एग्रीमेंट, तो इसमें भी टू लगाया। अब एक और लास्ट बता देती हूँ, अच्छा हाँ एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको डायरेक्ट यूज़ करो तो लेट वही चीज़ है, इसको मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आप इसको पढ़ लेना, सेम स्ट्रक्चर है। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, सब्जेक्ट सब में कॉमन है, उसके बाद मेक, हैव, गेट, लेट और हेल्प ये पॉजिटिव वर्ब है, और पर्सन या थिंग्स आपको यूज़ करना है। और एक चीज़ आप या नोटिस कर रहे हो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन दो जो पॉजिटिव प्रोनाउन है हैव और गेट, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये बड़ा कॉमन है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो याद रखो कि गेट के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, और हैव के साथ भी होता ही होता है, और ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसका ये हो गया। अब इसमें
आपको उन्होंने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है। तो ये आप पढ़ के देखना, ये वही चीज़ है, रिपीट नहीं कर रही हूँ मैं। चलिए एक आध बता देती हूँ। लेट देम ईट केक, है ना। तो लेट लगाया कॉजेटिव वर्ब, सब्जेक्ट नहीं है इसमें, कॉजेटिव वर्ब। देन दैम क्या है, तो दैम यहाँ प्रोनाउन की बात आ गई, दे का दैम हो गया, और ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ़ पीटर डज ऑल हिज होमवर्क, ये कंडीशनल सेंटेंस है। आई विल लेट हिम प्ले विथ हिज एक्सबॉक्स, राइट। तो यहाँ पर आई विल, मैंने बताया अभी हमने देखा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहीं भी हो सकता है, ये फ्यूचर का सेंटेंस है। आई विल लेट हिम, सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेट जहाँ भी आएगा तो उसके बाद हमेशा पर्सन ही आएगा, मीन्स ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, और फिर प्ले आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसको पढ़ के देखना, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे लिखिए, मैं इसके बारे में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।